हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पहले की वीडियो में दे चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए और आगे 4 नंबर से अभी हम स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है 7 माइनस 3x इक्वल टू 18, यानी 7 माइनस 3x इक्वल टू 18। इसमें इस 3x को देखिए क्योंकि वैल्यू इसी x का निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है इस -3 के साथ जो x लगा हुआ है इस x के स्थान पर क्या आएगा जो कि इस 18 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब 18 नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस 3 के साथ में कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे? क्योंकि ये 3x जो है माइनस के पोजीशन में है, सॉरी ये 3x जो है ये मल्टीप्लिकेशन के पोजीशन में है। कहने का मतलब ये 3x कैसे बना? -3 में x को मल्टीप्लाई किए तो क्या बना? -3x बना। ये -3x बना 3 में मल्टीप्लाई करने, तो ये 3x मल्टीप्लाई के पोजीशन में है ना? बिल्कुल है। तो इस -3 में यानी ये जो मेरा कांस्टेंट है इस कांस्टेंट में कौन से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मेरा ये 18 और इधर भी 18 आ जाए। और डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करने से ही नहीं, यहां देखिए 7 से घटाना भी है। क्या करना है? यहां 7 है और घटाना भी है। तो हम यहां कौन सी x के बदले में कौन सी संख्या रखेंगे जो इसका सॉल्यूशन और ये 18 दोनों इक्वल होगा, यानी ये भी 18 और ये भी 18। समीकरण तो यही होता है। समीकरण इसी का नाम है कि x का वैल्यू निकालना। अब हम x का वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ या का चिन्ह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण को सॉल्व करने में हमें इक्वल टू लगाना ही पड़ता है। एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन लग जाता है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। यहां तक समझ रहे होंगे। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है और इसमें इक्वल टू का साइन लग गया तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया, यानी समीकरण बन गया। और उसी समीकरण को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ इस चिन्ह को कहते हैं या। जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ना या ऐसा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कहीं देखते हो या लिखा हुआ, बुक में या लिखा हुआ रहता है, उसी का ये साइन है। ठीक है। अब हम यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 3x वैल्यू किसका निकालना है? x का। x के साथ में कौन सा, इस x के साथ में कौन सी संख्या है? 3 लगा हुआ। और 3 के साथ में साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। इस 3 के साथ में साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। तो हम माइनस के साइन के साथ संख्या को लिखेंगे। ठीक है। -3x को जैसे के वैसे उतार दिए। क्यों? क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। कैसे? एक बार में ही नहीं, धीरे धीरे। अगर हम सारे कांस्टेंट को, कांस्टेंट मेरा कौन कौन है ये देखिए, 7 है, 3 है, तो सारे कांस्टेंट को हम अपने इस कांस्टेंट के पास अगर लेके चल जाए तो ये वेरिएबल गुस्सा हो जाएगा, कहेगा सॉल्यूशन देंगे ही नहीं। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे लेके जाएंगे। ये 3x कहता है 7 पहले तुम उधर चल जाओ तब हम आएंगे। ये -3 कहता है हम तो वेरिएबल के साथ हैं, पहले तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ में कोई भी वेरिएबल है नहीं। ये 7 के साथ में कोई x y z कुछ लगा हुआ है? x y z को ही हम वेरिएबल कहते हैं, है ना? इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर ही मेरा वेरिएबल होता है, जिसका मान अलग अलग हो सकता है, चेंज करते रहता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं वेरिएबल। यहां तक क्लियर है? तो अभी हमें इस 7 को बॉर्डर क्रॉस करवाना है। कहां पे? हम अपने कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। कहां लेके जाएंगे? राइट हैंड साइड में। -3x इक्वल टू
यहाँ 18 है, इक्वल टू के बाद देखिए 18 है, 18 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी जो ये 18 जो है अपने ही स्थान पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा है। चेंज कौन कर रहा है? ये जो है 7, इस 7 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ये 7 जा रहा है। 7 को देखिए, इस 7 को देखिए, 7 के पहले कोई साइन लगा हुआ है क्या? इस 7 को देखिए, इस 7 के आगे कोई साइन नहीं है। और जब किसी संख्या के पहले कोई साइन नहीं रहता है तो हम समझ जाते हैं संख्या प्लस में है। क्या समझते हैं? ये संख्या प्लस में है। तो हम 7 के आगे देख रहे हैं कोई साइन नहीं है, इसका मतलब संख्या प्लस में, 7 प्लस में है। जब ये 7 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, तब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस पक्ष से यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाते हैं, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो वो अपनी साइन को चेंज करते हुए उधर जाता है। अगर साइन इधर प्लस में होगा, उधर जाके माइनस बनेगा। अगर साइन इधर माइनस में होगा, उधर जाके प्लस बनेगा। साइन इधर मल्टीप्लाई में होगा, उधर जाके डिवीजन में होगा। साइन इधर डिवीजन में होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा। इतना तो क्लियर है आपका? तो ये 7 जो है इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। ठीक है, हम यहां माइनस देते हैं, -7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कह रहे हैं, या का चिन्ह लगा रहे हैं। अब देखिए, इस -3 को 3x वैल्यू क्या निकला? 18 में हम 7 घटाते हैं 11। इस 3x का वैल्यू निकला 11, लेकिन वैल्यू क्या चाहिए? सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसका चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। तो x के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम अपने कांस्टेंट राशि को कांस्टेंट के पास देंगे। हम अपनी कांस्टेंट राशि को कांस्टेंट के पास देंगे, यानी इस राशि को फिर हम इधर भेजते हैं, तब मेरा वैल्यू किसका निकलेगा? अब भी वैल्यू जो 11 निकला है, ये वैल्यू है अभी 3x का। अब हमें x का वैल्यू चाहिए ना। x के वैल्यू के लिए फिर से हमें वही काम करना होगा। क्या? कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजना होगा। यहां देखते हैं, ये -3x के साथ किस पोजीशन में है? मल्टीप्लाई के पोजीशन में है। मल्टीप्लाई के पोजीशन में देखिए, -3x कैसे आया? अभी ही आपको समझाए। x को -3 से मल्टीप्लाई किए तो -3x आया, तो मल्टीप्लाई के पोजीशन में हुआ ना। और जब ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, यानी इक्वल टू के इस पर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई से डिवीजन फॉर्म में होगा। यहां देखिए, -3 को किसको ले जाएंगे? x को तो यहीं रखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए। और वैल्यू हम ये -3 को इधर हम यहां मल्टीप्लाई में है, यहां डिवीजन में लाएंगे, तो मेरा -3 यहां डिवीजन के फॉर्म में लग गया। क्या 3 से 11 कटेगा? कटने वाला संख्या रहता तो कट जाता, हम डिवाइड करते। कटने वाला संख्या नहीं है, तो इस x का वैल्यू 11/-3 हुआ। इस x का वैल्यू 11/-3, 11/-3। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। कितना आसान है ये देख रहे हैं कितना आसान है। अगर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स मूड में अगर सॉल्व किया जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई टाइम लगेगा क्या? क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको अस्थिर माइंड से पढ़ाई पे ध्यान दे के और इस वीडियो को देख के खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आपको क्या करना है? खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे अभी इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व यहाँ हम किए हैं, और वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व आप कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें विश्वास है आपको जरूर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
चलिए हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें इक्वल टू इस साइड था। अभी देखिए क्वेश्चन उल्टा लग रहा है ना। इससे पहले के 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कैसा है। अभी 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा उल्टा है। ये जो बराबर 18 ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारे 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन में इस साइड में था। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको सही पोजीशन में लाते हैं, क्वेश्चन को हम सही ढंग से लिखते हैं। ठीक है, ये 40 को हम वैसे ही लिखेंगे, -3x है वैसे ही लिखेंगे, इक्वल टू का साइन है वैसे ही देंगे, बराबर 18। यही तो मेरा ये है और यही तो ये है। बस यहां ये है कि स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा सकते हैं क्वेश्चन को देख के, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 18 के बराबर ये 40 माइनस 3x जो है, यानी 40 माइनस 3x जो है इस 18 के बराबर है। क्वेश्चन ये भी यही कह रहा था और अभी हम क्वेश्चन को सही ढंग से जो लिखे हैं उसमें भी यही कह रहा है कि 40 माइनस 3x इक्वल टू 18। इक्वल टू यानी बराबर है, 18 के बराबर है। अगर हमें x का वैल्यू निकल जाता है तो ये 18 और ये भी 18, दोनों 18 होगा। तो क्वेश्चन समीकरण को सॉल्व करने में हमें x का वैल्यू चाहिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि वेरिएबल के साथ मेरा कौन सा संख्या है। वेरिएबल के साथ ये -3 जो कांस्टेंट है ये है मेरा साथ में, तो ये वेरिएबल के साथ है तो इसको अभी नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे किसको? जो अकेला मेरा कांस्टेंट है। अकेला मेरा कांस्टेंट कौन है? 40 अकेला है। इस 3x को हम जैसे के वैसे लिख देते हैं। किसके साथ में? साइन को नहीं छोड़िएगा, 3 के साथ में माइनस लगा हुआ है, इसलिए अगर आप लोग अगर साइन को छोड़िएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्वेश्चन रॉन्ग होगा। इसलिए साइन का विशेष महत्व है मैथमेटिक्स में, तो साइन को साथ लेके चलेंगे। -3x इक्वल टू के बाद 18 जो है उसको हम लिखेंगे यहीं पे। ये जो इक्वल टू के बाद 18 लिखे हैं, 18 को इधर उधर नहीं करना है क्योंकि वो अपने घर में है, अपने जगह पे है। जगह चेंज कौन कर रहा है? मेरा ये वाला कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ नहीं है तो हमें आसान होगी उधर ले जाने में। तो हम पहले इस 40 को उधर ले जाते हैं। किधर? राइट हैंड साइड में। किधर ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में। ये 40 को हम देख रहे हैं, यानी इस 40 को हम देख रहे हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इस 40 के पहले कोई साइन नहीं है। इसका मतलब 40 क्या है? प्लस में है। 40 है प्लस में, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में होगा। ये तो सिंपल बात है, -40। ठीक है, अब देखिए -3x का वैल्यू क्या निकला? -3x का वैल्यू 18 में 40 घटेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, 40 में 18 को घटा लेते हैं। 40 में 18 को घटा लेते हैं, कितना होगा? 22। और 22 किस फॉर्म में होगा? प्लस में या माइनस में? हम देखते हैं कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना होता है तो क्या करते हैं? साइन बड़ी संख्या का लगाते हैं। साइन किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 40 किस पोजीशन में है? माइनस के पोजीशन में है, तो आंसर में क्या होगा? माइनस होगा, -22। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ये देखिए इस वेरिएबल के साथ ये जो मेरा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का वैल्यू यानी x का वैल्यू चाहिए, तो हमें ये देखना कि किस पोजीशन में ये है। हम यहाँ -3 को देख रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लीकेशन की पोजीशन में है, मल्टीप्लाई यानी गुना के पोजीशन में है। तो जब यहाँ गुना के पोजीशन है तो बॉर्डर चेंज करेगा, तो सिंपल बात है, गुना के पोजीशन में है तो भाग के पोजीशन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए x का वैल्यू हमें निकालना है। x इक्वल टू -22 अपने जगह पे रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। -22 को अपनी जगह पे छोड़ते हैं और -3 को हम डिवीजन के फॉर्म में लाते हैं। यहां -3, इस माइनस से ये माइनस जो है खत्म होगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म होगा। अगर ये 3 से 22 भी कटता, हम काटते। अगर 3 से 22 कटने वाला होता, काटते। कटने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अंश में साइन माइनस का और नीचे हर में साइन माइनस का, तो दोनों साइन मिलके क्या होगा, कट जाएगा। 22/3 मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हमें विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया भी होगा। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं सीख रहे होंगे, हमारे इस वीडियो को देख के अगर आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने यानी समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। हम और अच्छे ढंग से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।